हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज का हमारा टॉपिक आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में टेक्निकल से रिलेटेड आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड बताएंगे, जो कम से कम समय में आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको टाइम पीरियड का ख्याल करना है। बाकी सब ट्रिक हम आपको बता देंगे कि उसमें क्या करना है। आज केवल हम आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल एक फार्मूले को याद रखना है। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं। आयताकार हो वर्गाकार हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। रेक्टेंगुलर हो, साइन वेव हो और ट्रेंगुलर वेव फॉर्म हो, त्रिभुजाकार, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हम दर्शाए हैं, देख रहे हैं बी से। ये ऊंचाई किससे दर्शा रहे हैं? ए से। और आप जानते हैं कि जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो यहाँ पर हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको टाइम पीरियड निकालना है। बस यही आपको समझना है कि टाइम पीरियड यहाँ पर देखिए 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये क्या है 4 पाई, किसी भी ग्राफ के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए 0 से पाई 2 पाई हम लोग आवर्तकाल कहाँ तक लेते हैं? आवर्तकाल का क्या परिभाषा होता है कि एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है वही हमारा आवर्तकाल कहलाता है। एक साइकिल पूर्ण करने में जितना आपका समय लगेगा वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये आपका पॉजिटिव साइकिल होता है और ये होता है आपका नेगेटिव साइकिल। यहाँ पर 2 पाई पर ही एक चक्कर पूरा कर लेगा और टाइम पीरियड हमको बस एक ही साइकिल का लिया जाता है। और ऐसे अगर समझना चाहें तो हमको टाइम पीरियड वहाँ तक लेना है जहाँ तक वह ग्राफ पुनः खुद को रिपीट न करने लगे। जैसे यहाँ से 0 से पाई और 2 पाई पर जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो इसके आगे पुनः ये ग्राफ को रिपीट कर रहा है। फिर मान लीजिए कि इसके आगे अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं तो यह फिर आगे अपने ग्राफ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो हमको वहीं तक टाइम पीरियड लेना है जहाँ तक वहाँ से ग्राफ को पुनः रिपीट करता है, उससे पहले का हम लोग टाइम पीरियड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है आरएमएस वैल्यू के लिए, ठीक है। वो चाहे करंट के लिए हो चाहे वोल्टेज के लिए हो, आपको ये फार्मूला याद रखना है। a² b अपान में यहाँ पर 1/t लिखे हैं हम, ठीक है। ये 1 बदल सकता है, क्यों बदलेगा यहाँ पर अभी बता दे रहे हैं। देखिए, ये आपको फार्मूला याद रखना है, a² b बटे में 1 अपान में t क्या है यहाँ पर? t है आपका आवर्तकाल। t क्या है? आवर्तकाल। किसी भी ग्राफ के लिए यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये किसी भी ग्राफ के लिए यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले a और b का मतलब समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि ये ग्राफ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग दर्शाएंगे v से। और ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाया जा रहा है, इसको हम लोग दर्शाएंगे किससे? a से। इसको दर्शाया जाएगा a से। और नीचे जो ये ग्राफ दिया है इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? b से। अब यहाँ पर देखिए, ये हम बनाए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर वेव आरएमएस वैल्यू निकालना है। इसको हम किससे लिए हैं? बी से। ऊंचाई किससे माने हैं? ए से। ये आपका आवर्तकाल हो गया। दूसरे में देखिए, इसको हम किससे लिए हैं? बी से। ऊंचाई मतलब ये आपका क्या है? ए हो गया। इसमें देखेंगे नेक्स्ट वाले में, ट्रेंगुलर वाले में, तो यहाँ पर क्या लिए हैं? बी। हमेशा आधार को बी मान लेना है, हमेशा आधार को बी मान लेना है। आवर्तकाल आपको ग्राफ से पता चलेगा और ऊंचाई हमेशा क्या मानना है? ए। और सब में वो सेम फार्मूला। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 2 3 से डिवाइड किए हैं। क्या करना है? टी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इसमें टी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर आपको एक अनुपात याद रखना है। r संबंधे s संबंधे t बराबर 1 संबंधे 2 संबंधे 3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। r संबंधे s संबंधे t, ये क्या है? देखिए, r का मतलब आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्राफ आता है तब। s से क्या आपको याद रखना है? कोई साइन वेव ग्राफ आता है तब। s से क्या रखना है? साइन वेव।
और टी का मतलब होता है ट्रेंगुलर, टी का मतलब ट्रेंगुलर, ठीक है। त्रिभुजाकार साइन वेव होगा, ज्या वेव या रेक्टेंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर रेक्टेंगुलर होगा तो एक से डिवाइड करना है, किस में, जो ये हम फार्मूला लिख रहे हैं ना, a² b/1/t। तो देखिए रेक्टेंगुलर होगा तो यहाँ से 1 भाग देना है, अगर इस साइन वेव होगा तो यहाँ क्या कर देना है 2, और ट्रेंगुलर होगा तो क्या कर देना है 3। यही देखना है। अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आयताकार के लिए मतलब अगर कोई होगा, हमेशा आधार को b लेना है और ऊंचाई का जो पोर्शन है जो मैक्सिमम उसको क्या लेना है a। और यहाँ पर a² b/1/t किसके, रेक्टेंगुलर के लिए। साइन वेव के लिए लेंगे तो b हमेशा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। क्या बदलेगा, तो केवल 1 2 3 यहाँ पर देख रहे हैं लिखे हैं RST, ये ट्रिक आपको याद रखना है, RST ये क्रम है, ठीक। इन 3 के अलावा आप किसी भी ग्राफ का RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, एक क्वेश्चन लिए हैं, इसका आपको RMS वैल्यू निकालना है, करंट दर्शाया है यहाँ पर, और इसका RMS वैल्यू निकालेंगे। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि RMS वैल्यू निकालेंगे, RMS बराबर, तो रूट में लेना है a² b/1/t। 1 क्यों लिए हम, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कार है। और यहाँ पर हम लेंगे तो मान लीजिए कि इसके लिए लिखते हैं IRMS बराबर रूट में a² b, और ये त्रिभुजाकार है तो हम लोग क्या ले लेंगे 3, और अपान में क्या हो जाएगा t। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम बताए हैं कि जो नीचे का होगा उसको क्या होंगे, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमको क्या मान लेना है b, जो ऊंचाई है उसको क्या मान लेना है हमको a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो a क्या है, ऊंचाई, मैक्सिमम क्या दिखा रहा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर गुणे b का मान कितना है, b यहाँ तक कितना लिया दिया है 2, 0 से यहाँ तक कितनी दूरी है b, अपान में 1, टाइम पीरियड कितना होगा 4, क्यों, क्योंकि इसके बाद ही ग्राफ को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 गुणे 2, और ये बटे में क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√2। ये RMS वैल्यू हो गया 2√2। नेक्स्ट देखिए इसका, यहाँ पर दिया है, इसका जब मान रखेंगे a², हम क्या माने हैं, इसको क्या मान लेना है a, इसको क्या मान लेना है b, a² मतलब 4 का स्क्वायर गुणे b का मान क्या है 1, अपान में 3, और ये t कितना हो जाएगा, t यहीं तक होगा 1, तो कितना हो जाएगा ये रूट में 4 का स्क्वायर और अपान में 3, इसको मान निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा ये, और रूट में कितना हो जाएगा 3। ये इसका क्या है RMS वैल्यू, ये इसका है RMS वैल्यू। आप किसी की भी ग्राफ के लिए निकालेंगे तो वही आएगा। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 0 से 2, ये ग्राफ दिया हुआ है, 0 से 2 हमने किसको मानना है b को, ये मैक्सिमम क्या मानना है, ऊंचाई जो दिया है 10, टाइम पीरियड हमारा कितना होगा 4, क्योंकि इसके बाद रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर सेम फार्मूला वही, RMS वैल्यू a² इंटू b अपान में 1, क्यों, क्योंकि 1 लेना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, अपान में t। a के स्थान पर ऊंचाई 10 का मान रखेंगे, 10 स्क्वायर गुणे 2, b बटा में ये 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आवर्तकाल कितना लेना है 4, सॉल्व करेंगे कितना मान आएगा इसका 50, और रूट में 50, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 5√2 आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है कि 0 से पाई दिया है, और यहाँ तक हमारा टाइम पीरियड लेना है, क्योंकि इसके बाद पुनः ग्राफ को रिपीट कर रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि IRMS का जब मान निकालेंगे तो रूट में क्या लेना है a² b, और ये क्या है साइन वेव है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2 अपान में t, रूट में ये हो जाएगा आपका a², यहाँ से a² b अपान में 2, साइन वेव है तो 2 लिए, t से भाग देंगे। a क्या लेना है हमको, ऊंचाई a, तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर गुणे b, ये हो जाएगा आपका पाई अपान में 2 अपान में t कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर गुणे पाई, और अपान में 2 चला आएगा
तो ये हो जाएगा 4 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 100/2 और ये कट करके कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा 50 होगा। आप किसी भी ग्राफ के लिए निकाल सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। और ये RST रेक्टेंगुलर होगा तो 1 से डिवाइड करना है, और साइन वेव होगा तो 2 से, और ट्रेंगुलर होगा तो किससे डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, इसके बाद आप मान लीजिए कि एक और ग्राफ दिया हो, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एक ग्राफ दिया है कि जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दिया है, इसका मान दिया है 0, 2, 4 और ये आपका मैक्सिमम दिया है 4। इसका आरएमएस वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको आरएमएस वैल्यू। यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि रूट में आपको लिखना है a² b, और ये त्रिभुजाकार है तो 3 से भाग देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि RST का अनुपात याद रखना है 1 संबंधित 2 संबंधित 3। अब बटे में यहाँ पर t मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a² के लिए इसको हमको क्या मानना है, इसको a², मतलब a मानना है ना, और इसको मानना क्या है b। तो ऊपर वाला कितना है मैक्सिमम 4 का स्क्वायर गुणे b कितना है 2 अपान में 3 बटे में t का मान टाइम पीरियड 2 कितना हो जाएगा रूट में 16 गुणे 2 अपान में 3 × 2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और ये हो जाएगा आपका √3। तो कितना हो जाएगा 4/√3 आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी ग्राफ के लिए आप निकालना चाहते हैं तो आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे साइन वेव के लिए क्या होता है, अब एवरेज वैल्यू के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप किसी भी ग्राफ के लिए अगर साइन वेव निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं आरएमएस वैल्यू इसका। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर कितना दिया है 2, ये दिया है मैक्सिमम कितना दिया है 100 इसका दिया है। इसका जब मान निकालेंगे आप तो कितना होगा, क्योंकि हमने फार्मूला बताया आपको कि रूट में क्या लेकर के चलना है a² b अपान में ये क्या है त्रिभुजाकार है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 3 से, अब बटे में टाइम पीरियड सेम वही मान रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं a², ऊपर क्या मानना है हमको a² तो 100 का स्क्वायर लेंगे, b नीचे 2 हो जाएगा इंटू 2 अपान में 3 अपान में टाइम पीरियड कितना 2 से डिवाइड करेंगे इतना माना आएगा। यहाँ पर देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a होगा आपका 100 तो रूट में लिखेंगे a² अपान में b, और ये कौन सा ग्राफ है साइन वेव का तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और अपान में कितना हो जाएगा ये t, और यहाँ पर आपका मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर a कितना है 100 का स्क्वायर गुणे b कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं, और अपान में 2 से भाग देंगे क्योंकि ये साइन वेव है, और अपान में टाइम पीरियड कितना होगा p, क्योंकि यही पाई हो जाएगा क्योंकि यही से ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो 100 का स्क्वायर इंटू पाई अपान में 2 अपान में पाई, हल करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अपान में √2 पाई। किसी भी ग्राफ के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट अगर ग्राफ हो और उसका आप आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस टेक्निक से आप शॉर्टकट मेथड है आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एवरेज वैल्यू के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर।